सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ आपका मौलिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं। जो नए देखने वाले हमारे मेहरबान हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ख़वातीन व हज़रात, आप यूँ कीजिएगा कि हमारा प्रोग्राम देखने से पहले आप जो है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें और इंतज़ार करें कि उसके ऊपर 2 बार यानी 2 लकीरें उसके ऊपर आ जाएं। तो ये प्रॉपर तरीका है। आज हम फिर सवाल और जवाब लेते हैं। खुशकिस्मती है हमारी कि हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल और जवाब आ रहे हैं। पहला सवाल लेते हैं शाहिद ज़मान साहब से। इन्होंने लिखा है कि इनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो रहा और इनका शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। कद इनका बहुत छोटा है, 5 फुट 3 इंच है। वज़न इनका ज़्यादा है। जवानी में स्मोकिंग कर चुके हुए हैं, लेकिन ये दरमियान में बेचैन हो जाते हैं और अपना इलाज छोड़ देते हैं। और इन्होंने जो अपने टेस्ट भेजे हैं, बराए मेहरबानी मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जितने सुनने वाले हैं इनको इंतहाई गौर से सुनें। उन्होंने जो अपने टेस्ट भेजे हैं उसमें गुर्दों के टेस्ट बहुत ख़राब हैं। उनका क्रिएटिनिन भी हाई है, यूरिया भी हाई है, EGFR भी जो है उनका बहुत कम हो गया हुआ है और उनके गुर्दों का फेलियर शुरू हो गया हुआ है और वो अभी तक घर में हैं और घबराते हैं। डॉक्टरों ने दाखिल होने के लिए कहा है, वो नहीं गए। अब तो जैसे कि हमारे पुराने प्रोग्राम हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर, शुगर के ऊपर, तो ख़वातीन हज़रात हम आपको बता चुके हैं कि ब्लड प्रेशर जो है हद्दुल वसा कोशिश करें कि वो नॉर्मल हो। ऐसे मरीज़ में कि जिसको शुगर भी हो, ब्लड प्रेशर भी हो, उसका ब्लड प्रेशर किसी सूरत में 120 ऊपर वाला और नीचे वाला 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि ये किसी भी किडनी स्पेशलिस्ट के पास, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उधर जाके जो है उनसे प्रॉपर इलाज करवाएँ और दाखिल भी हो जाएँ, क्योंकि इसके बाद जो अगला स्टेज है, अभी तो क्रिएटिनिन उनका ठीक हो सकता है, यूरिया भी ठीक हो सकता है, EGFR भी ठीक हो सकता है, नहीं तो उनको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। और डायलिसिस जो है वो कोई मुसलसल इलाज नहीं है, क्योंकि डायलिसिस के बाद जो है किडनी ट्रांसप्लांट का जो है वक्त शुरू हो जाता है और फिर लोगों को किडनी जो है यानी गुर्दा जो है मुतबादल गुर्दा तलाश करने में बड़ी देर हो जाती है और यूँ जो है 5-6 महीने गुजर जाते हैं या साल गुजर जाता है कि जिससे लोगों को बहुत ख़तरा होता है। बराए मेहरबानी किसी अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट से इलाज करवाइए, अपना शुगर कंट्रोल करवाइए, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करवाइए और कम से कम कुछ दिनों के लिए एक अच्छे गुर्दों के स्पेशलिस्ट के पास दाखिल हो जाइए। वो आपको तमाम डाइट भी बताएगा। इस मरज़ में सबसे ज़्यादा परहेज़ यह है कि आप सुरख गोश्त जो है किसी किस्म का ना खाएं, साग ना खाएं, ज़्यादा कोई अचार वगैरह या मुरगन ग़ज़ाएँ या मसालेदार ग़ज़ाएँ ना खाएं। पानी जितना डॉक्टर आपको बताएगा इस मरज़ में उतना ही आपने पीना है। आपने देखना है कि आप कितना पानी पीते हैं और पानी का अखराज कितना है। आपके कुछ टेस्ट डेली बेसिस पे होंगे और कुछ टेस्ट जो हैं आपके वीकली बेसिस पे होंगे। शुक्रिया।